लेट एक्स रिप्रेजेंट द नंबर। बेटा बात जल्दी जल्दी काम की बात, बहुत देर हो जाएगी, मुझे एक्सरसाइज के डाउट पूरे करने। एक कॉइन को 6 बार फेंका गया और एक्स क्या डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ हेड्स या नंबर ऑफ टेल को डिनोट नहीं कर रहा, उनके डिफरेंस, यानी 6 बार में जितने बार हेड आए और जितने बार टेल आए उनका जो डिफरेंस वो एक्स। तो बच्चों क्या क्या पॉसिबिलिटी है? हो सकता है 6 बार हेड आ जाए, पहली पॉसिबिलिटी। क्यों भाई? तो एक्स की पॉसिबल वैल्यू क्या हो गई? 6 हेड 0 टेल, 6 माइनस 0 यानी कि 6 हो गई कि नहीं हो? क्यों बच्चों? एक्स क्या डिनोट कर रहा है? डिफरेंस बिटवीन द हेड्स एंड टेल्स। अच्छा, दूसरा केस आपने पूछा, हो सकता है भैया 5 बार हेड आए और 1 बार टेल आ जाए, पॉसिबिलिटी है। तो एक्स की पॉसिबल वैल्यू क्या हो गई? 5 माइनस 1 यानी कि 6 हो गई या नहीं हो? अगली पॉसिबिलिटी क्या है कि हो सकता है 4 बार हेड और 2 बार टेल, देन द पॉसिबिलिटी इज 2। अगली पॉसिबिलिटी क्या है? 3 बार हेड और 3 बार टेल यानी कि 3 माइनस 3 यानी कि 0। तुरंत एक बच्चा बोला भैया पॉसिबिलिटी तो ये भी है कि 4 बार टेल हो और 2 बार हेड। तो अभी डिफरेंस निकालोगे तो 4 माइनस 2 आएगा, पहले लिख चुके हैं, सेट के अंदर रिपीटिशन लिखा नहीं जाता। तो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स? 0, 2, 4, 6 होगी या नहीं होगी? क्यों बच्चों? चेक करना यही होगा कि नहीं। इसके अलावा कोई और वैल्यू आपके दिमाग में आ रही हो, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल, तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो कोई और आएगी नहीं? हाँ भाई, क्या बेटा? नहीं, x की पॉसिबल वैल्यू दिखने के लिए सैंपल स्पेस हर बार 6 पॉइंट का बना पाना पॉसिबल नहीं। 2 की पावर 6 64 एलिमेंट्स हों। सवाल है और टाइम नंबर है तो डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी निकाल के लिख दो। वो कोई बिल्कुल नहीं कर, बिल्कुल नहीं। हाँ भाई, 2 हेड 2 माइनस 4 डिफरेंस का मतलब बड़े में से छोटा, सबट्रैक्शन नहीं। डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड्स। हाँ, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव लिखना। जैसे 2 और 4 का डिफरेंस कोई मुझसे पूछे तो इसका मतलब 2 माइनस 4 नहीं, mod 2 माइनस 4, दोनों क्या? 2 डिफरेंस 4। ठीक है ना बेटा? हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेरी बेटा, 5वां सवाल। अगला सवाल है 5वां, बढ़िया सवाल है, पढ़ता हूँ जल्दी से सुनिएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ सक्सेस इन 2 टॉसेस ऑफ अ डाई वेयर अ सक्सेस इज डिफाइंड एज। हाँ भाई, सवाल सुनिएगा, बहुत अच्छा था सवाल। 2 डाई को फेंका गया और सक्सेस क्या डिनोट कर रहा है? नंबर ग्रेटर देन 4, यानी डाइस पर जो नंबर आना चाहिए वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 4। हो सकता है एक भी डाइस पर नंबर ग्रेटर देन 4 ना आए, 0। हो सकता है एक पर नंबर ग्रेटर देन 4 आए, या हो सकता है दोनों पर ही, यानी दोनों डाइस पर ही नंबर ग्रेटर देन 4 आए। कभी यही पॉसिबिलिटी है या नहीं? तो विशाल, क्या 5वें सवाल में एक्स के 5वें के फर्स्ट पार्ट में क्या एक्स की वैल्यू 0, 1, 2 हो गई विशाल? हाँ भैया। विशाल, मीनिंग क्या है 0 का? बोले एक भी नंबर 4 से बड़ा नहीं है ना, नो नंबर ग्रेटर देन 4, है ना? तो बेटे मेरे बच्चे 2 डाई के सैंपल में ऐसे कितने पेयर हैं जिन पर एक भी नंबर 4 से बड़ा नहीं आता? एक तरीका ये ढूंढने का, या एक और तरीका, एक भी बार 4 से बड़ा नहीं ना, पहली बार में भी 4 या 4 से छोटा, बोले 4/6। क्या भाई? दूसरी बार में भी 4 या 4 से छोटा, यानी कि फिर से 4/6। क्यों विशाल? विशाल की कहानी समझ में आ गई? हाँ भैया। दिव्यांश, दिव्यांश 1 का मतलब क्या? बोले 1 नंबर ग्रेटर देन 4, है ना? 1 नंबर ऑन 2 डाई इज ग्रेटर देन 4। हाँ भाई, ग्रेटर देन 4। तो भैया ग्रेटर देन 4 2/6 और दूसरा 4 से बड़ा नहीं 4/6। पर ऐसे 2 केस हैं, ए बी बी ए, तो इंटू 2 कर दो। ये इंटू 2 क्यों किया, समझ में आ गया? जैसे 1 5 5 1, भैया अरेंजमेंट है ना? या फिर प्लस लगाकर ऐसा भी लिख सकते हो, 4/6 इंटू 2/6, तो बात एक ही। क्या विशाल? विशाल एक कहानी समझ में आ गई बेटा? हाँ भैया आ रहे। अच्छा बेटा, अरे 2 का मतलब क्या? बोथ नंबर ग्रेटर देन 4। हाँ भाई, दोनों ही नंबर ग्रेटर देन 4 हो, है ना? यानी कितना हो गया? 2/6 इंटू 2/6। बच्चों ये 4/6, ये कितना हो गया? 8 दूनी 16, 6 बड़े, है ना? 4/36, और ये हो गया 24/36। तो भाई सम 1 आ रहा है, चेक करना।
1 आ रहा है नहीं, एक मिनट हाँ बेटा सॉरी, हाँ बेटा दोनों नंबर 4 से बड़े, यानी पहली डाइस पे भी 4 से बड़ा नंबर, 4 से बड़े नंबर कितने डाइस में 5 और 6, तो 2 तो फेवर में, टोटल में 6, 2/6। फिर दूसरे के लिए फिर से 4 से बड़ा नंबर 2/6 इन टू क्यों, दोनों मिलाकर पेयर कर रहे हैं। और फिर अब सैंपल स्पेस से सोच, ऐसे कितने पेयर हैं जिनमें दोनों ही नंबर 4 से बड़े हैं, 5 5 5 6 6 5 और 6 6, 4 बचे। ठीक है ना बेटा, बात तो सही है। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेरी 6 एंड 7। बेटा एक नंबर 4 से बड़ा तो हो सकता है पहले पर 4 से बड़ा, दूसरे पर 4 से छोटा, तो 4 से बड़ा 2 नंबर होते हैं 5 और 6, तो 2/6 फेवरेबल अपॉन टोटल, और 4 या 4 से छोटा 4/6, एक केस। फिर दूसरा केस क्या कि पहले पर 4 से छोटा और दूसरे पर 4 से बड़ा, तो इसलिए मैं इनको प्रूव कर, ठीक है ना बेटा। हाँ भाई इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा अच्छा सा सवाल है, जरा जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, रेफ करो। चलो हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम अ लॉट ऑफ 30 बल्ब, 30 बल्ब का एक लॉट है जिसमें 6 डिफेक्टिव बल्ब हैं। डिफेक्टिव बल्ब क्या है 6। इस सैंपल ऑफ 4 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट, विद रिप्लेसमेंट मतलब प्रोबेबिलिटी हर बार बराबर रहती है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, देखो साहब 4 बल्ब निकाले जाते हैं और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आना है नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स के लिए। तो भाई पहले तो ये देखो पॉसिबल वैल्यू क्या क्या है। डिफेक्टिव बल्ब है यहाँ पर हमारा x, हो सकता है 4 में से एक भी डिफेक्टिव ना निकले, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 या हो सकता है 4 के 4। ओ मेरे बच्चों विवेक क्या कहानी समझ में आ रही है मैंने जो लिखी बेटा, x की पॉसिबल वैल्यू। यस सर। अच्छा मीनिंग और निकाल देते हैं। मीनिंग का मतलब ये है कि जो 4 बल्ब निकाले हैं उनमें नो डिफेक्टिव है ना। नो डिफेक्टिव का मतलब क्या हो गया, एन 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 एन, क्यों भाई ठीक। 1 का मतलब 1 डिफेक्टिव, क्यों भाई 1 डिफेक्टिव, 1 डिफेक्टिव का मतलब डी एन एन एन, पर ऐसे कई सारे केस बन सकते हैं, देखना है बच्चों ये 4 केस होगा या नहीं होगा, इसका मीनिंग मैं मीनिंग समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ भाई 2 का मतलब क्या है, 2 का मतलब 2 डिफेक्टिव, 2 डिफेक्टिव क्यों बच्चों, 2 डिफेक्टिव मतलब डी डी एन एन। भाई यानी कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं, एन डी एन एन, एन डी और एन एन डी डी। देखना बच्चों ये 4 के अलावा 5 तो नहीं कोई और भी आ सकता है, कोई और भी आ सकता है, डी एन और एक और होता है डी एन एन डी, ये 6 केस बन सकते है ना। 3 डिफेक्टिव, 3 बल्ब डिफेक्टिव हो, डी 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 एन डी एन डी 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 एन डी और एन डी डी, देखना बच्चों। और 4 का मतलब ऑल डिफेक्टिव, और डिफेक्टिव, और डिफेक्टिव बच्चों यानी कि डी डी डी। विवेक क्या ये मीनिंग समझ में आया बेटा, ये मीनिंग जो मैंने लिखा एक्स की वैल्यूज का। यस सर। ठीक है ना मन, ठीक बात करना क्लियर। अब मेरे बच्चों पी एक्स क्या, पी एक्स का मतलब क्या, पी एक्स का मतलब क्या, बोले भैया एक भी डिफेक्टिव नहीं यानी एन 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 है ना। अब इसकी प्रोबेबिलिटी, क्योंकि डेट के अंदर डिफेक्टिव है 6 और नॉट डिफेक्टिव है 24, कुल मिलाकर 30 बल्ब है। तो पहला डिफेक्टिव निकाल, पहला नॉट डिफेक्टिव निकालने की प्रोबेबिलिटी है 24/30 होगी या नहीं होगी। और दूसरा विद रिप्लेसमेंट है फिर से वही, तीसरा विद रिप्लेसमेंट है फिर से वही, और चौथा निकालने की वही होगी या नहीं होगी, कैलकुलेशन चेक करिए। इसका मतलब कितना हो गया 4/5 4/5 4/5 4/5 है ना, 4 4 4 4 बार ऑप्शन 256 5 बार 4 5 6 25। तो बच्चों
ये मैंने कैलकुलेट कर दिया, करेक्ट। अब 1 डिफेक्टिव, बोले एक तो डिफेक्टिव, तो डिफेक्टिव तो 6/30 और 24/30 3 नॉट डिफेक्टिव, है ना। और ऐसे कितने केस है बच्चों, 1 2 3 4 इंटू, ये इंटू 4 क्यों, समझ में आया तुमको क्या विवेक? ठीक, यस सर। ठीक। अब विवेक इसको भी कैलकुलेट कर लो बेटा, वही आएगा 256 है ना, क्योंकि ये 40 के साथ होते ही 24 हो जाएगा, करेक्ट। अच्छा अब आया 2 डिफेक्टिव, 2 डिफेक्टिव मतलब 6/30 6/30 और 2 नॉट डिफेक्टिव, और कितने केस हैं 6, थोड़ा काटा भी नहीं करो, 6 तो 25 है ना, 4 4 4 4 16 16 46 96, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेंगे, बात ज्यादा क्लियर। हाँ भाई 3 डिफेक्टिव 3 डिफेक्टिव 6/30 6/30 6/30 और 24/30, एक नॉट डिफेक्टिव, ऐसे कितने केस 4 केस है ना, 6 तो 25 6 चौक 24 24 है ना, एक बार कैलकुलेशन चेक, क्या भाई अब 16 सॉरी सर 16, हाँ बेटे ठीक। अब 4 डिफेक्टिव, चारों डिफेक्टिव हो, चारों डिफेक्टिव हो, 6/30 और 6/30, तो इसका कोई अलग केस है क्या, नहीं है, तो 1/625 सबका सम चेक कर लेना सही बैठ रहा है या नहीं बैठ, यानी 1 बैठ रहा है या नहीं बैठ, ये इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बच्चों समझ में आ गया होगा, उम्मीद कर रहे हैं सबको सवाल, बढ़िया सवाल था। एक 7th क्वेश्चन की तरफ और पहुंचेंगे। गैस में जो सैंपल स्टेट बनाया वो नॉन डिफेक्टिव इसका कोई जरूरत है? ये तो मैं केवल दिखाने के लिए, मैं यही कहना चाह रहा था, क्या इस सवाल को हम बाइनोमियल के दृष्टिकोण से नहीं देख सकते क्या, 4 बल्ब निकाले 1 डिफेक्टिव चाहिए, 4 बल्ब निकाले 0 डिफेक्टिव चाहिए, अगर पहले वाले के लिए देखो तो n बराबर 4, r बराबर 0, एक भी डिफेक्टिव नहीं, p बराबर डिफेक्टिव 6/30 1/5 और q बराबर 4/5। क्यों भाई, ऐसे ही जब दूसरे केस पे पहुंचूंगा तो r1 हो गया, तीसरे केस के लिए r2 हो गया, जरूरत ही नहीं थी, इसीलिए तो बाइनोमियल दिखाया कि बाइनोमियल तो कहीं भी लगा सकते हो, जहां विद रिप्लेसमेंट देखो वहां इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत ही नहीं, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाते सटाक से प्रोबेबिलिटी निकलती चली जाती है या नहीं, बात सबको समझ में आ गई बच्चों। चलो भाई भैया हाँ बेटा, भैया बाइनॉमियल बेस पर सिलेबस में नहीं है क्या? बेटा नहीं रिड्यूस हो गया है जो कह रहे हैं, पर मैंने तो मुझे पढ़ाना था एक्चुअल में, जो सीबीएसई का वो आता है सिलेबस में, मतलब रिड्यूस कर दिया है इस बार। तो फिर भी अगर हम एग्जाम्स में यूज करेंगे तो फिर कोई दिक्कत तो कोई नहीं नहीं है? रोकने वाला, कोई नहीं रोकने वाला, कोई भी नहीं रोकने, ठीक है। रिड्यूस किया है डिडक्ट में, रिड्यूस और डिडक्ट में दोनों में अंतर है, जी दोनों भैया भैया इसको समझ एक बार गए। और बायनोमियल के मेथड से बताना। बेटा पहले जब निकालेगी तो n तो 4 बल्ब निकाले ना टोटल, क्यों भैया? हाँ भैया हाँ यहाँ सक्सेस क्या है, डिफेक्टिव का होना, डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी p कितनी हो गई 1/6, हाँ q कितनी हो गई 1 - 1/6 5/6 5/6 1/5 ना, सॉरी 1/5 1/5 p हो गई 1/5 और q हो गई 4/5। तो भैया पहले वाले में r क्या लेगी 0, दूसरे वाले में r क्या लेगी 1, 1 2 3 4 करके हो जाएगा। बात वो तो सीधी सीधी प्रोबेबिलिटी लिखती गई, ठीक है बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 7 शानदार सवाल, एक कॉइन इज बाइस्ड, जल्दी से देखो, अरे लेस देन 1 मिनट, मीटिंग रीजॉइन करो, मीटिंग रीजॉइन करेंगे बराबर से।